सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि एक दिन गांव में एक चुड़ैल का आतंक फैल जाता है और सबको लगने लगता है कि इसके पीछे सरिता का हाथ है। रिया घर के बाहर खेलने जा रही होती है कि उसकी माँ उसे रोक देती है। रुक जा रिया, आज से तू शाम को बाहर खेलने नहीं जाएगी। तूने सुना नहीं कि गांव में एक चुड़ैल घूम रही है और वो लोगों को कच्चा चबा ले रही है। अरे पर माँ, मैं तो बूढ़ी अम्मा के साथ ही रहूंगी ना। भला उनसे कैसा खतरा? उनके साथ मैं एकदम सुरक्षित रहूंगी, मुझे जाने दो ना। अरे सारा खतरा उसी डायन से तो है। बस मैंने बोल दिया ना कि तू कहीं नहीं जा रही, मतलब तू कहीं नहीं जा रही। पर माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी, और वो भी अंधेरा होने से पहले ही। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं उनसे मिलने ना गई हूँ एक भी दिन। मान जाओ ना माँ। रिया की माँ को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर तू आज बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी रिया? पूरा गांव जानता है कि इस चुड़ैल को भी उसी सरिता डायन ने गांव में छोड़ा है, पर एक सिर्फ तू है जो उस पर इतना विश्वास करती है। पर इससे पहले कि रिया कुछ और बोलती, उसकी माँ उसे कमरे में ही बंद कर देती है। इतना बोलकर रिया की माँ अपने घर के कामों में लग जाती है। पर रिया को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उसे कुछ और समझ नहीं आता तब वो गुस्से में अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाती है। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं मेरी बूढ़ी अम्मा से मिलकर ही रहूंगी, और देखती हूँ कौन चुड़ैल है जिसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। मिले तो उसे बताऊंगी। रिया सरिता के घर की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी वो देखती है रास्ते में सचमुच में एक चुड़ैल थी जो एक आदमी को खा रही थी। उसे देखकर रिया की चीख निकल जाती है। बचाओ, बचाओ! ये तो सचमुच की चुड़ैल है, और ये तो एक आदमी को खा रही है। रिया के चिल्लाने की वजह से चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है। ओहो ए लड़की, तुमने तो इतनी जोर से चिल्लाकर मेरे कान ही खराब कर दिए। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। अब तो जब तक मैं तुझे कच्चा नहीं चबाऊंगी मुझे राहत नहीं मिलेगी। रिया चुड़ैल को अपनी तरफ आता देखकर भागने लगती है और भागते भागते वो अपने घर वापस पहुंच जाती है। पर चुड़ैल अभी भी रिया का पीछा कर रही थी। रिया वापस से खिड़की से अपने कमरे में कूद जाती है, पर इससे पहले कि रिया खिड़की को बंद कर पाती चुड़ैल वहां उसके कमरे के अंदर आ जाती है। रिया चिल्ला चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगती है, पर रिया की माँ को तो बाहर से ये लग रहा था कि रिया बाहर आने के लिए सिर्फ बहाने बना रही थी। चुड़ैल रिया को मार देती है और फिर वहां से चली जाती है। चलो अब कोई नया शिकार ढूंढूंगी। शोर सुनकर जब रिया की माँ रिया के कमरे का दरवाजा खोलती है तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो रिया की लाश को वहां देखकर जोर जोर से रोने लगती है। रिया की माँ को इतनी तेज तेज रोते हुए सुनकर गांव की कई औरतें उनके घर में आ जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? उस चुड़ैल ने हमारी मासूम रिया को अपना शिकार ही बना डाला। मैं सब जानती हूँ। मैंने रिया को वहाँ उस डायन सरिता के घर में जाने से रोका था, इसीलिए उसने मेरी रिया पर चुड़ैल छोड़ दी और इसे मरवा दिया। अरे सबके पीछे